हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि टमी टाइम क्या है, यानी कि बच्चों को पेट के बल लेटाना क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, ये हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए और हमें ये किस तरीके से करना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लाइव बताऊंगी कि कैसे हमें बच्चों को टमी टाइम देना चाहिए। लाइव मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं अपनी गुड़िया को, मैं अपनी बेटी को टमी टाइम देती हूँ। चलो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि हमें बच्चों को टमी टाइम यानी कि पेट के बल लेटाना कब से स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों, बच्चों के पेट पे जन्म के बाद एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। जब वो अम्बिलिकल कॉर्ड उतर जाए, सूख के उतर जाए, उसके बाद से हम बच्चों को टमी टाइम दे सकते हैं, यानी कि पेट के बल लेटा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें बच्चों को टमी टाइम देना यानी कि पेट के बल लेटाना क्यों जरूरी है, यानी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बच्चा इससे एक्सरसाइज को करने से अपनी गर्दन को संभालना सीखता है। जो बच्चे की मसल्स है, यानी कि जो गर्दन से लेके रीढ़ की हड्डी के बीच की मसल्स है, ये शोल्डर मसल है, ये स्ट्रॉन्ग बनती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, बच्चे का पेट फूलना स्टार्ट हो जाता है, बच्चे को गैस की प्रॉब्लम रहनी स्टार्ट हो जाती है। अक्सर बच्चा दूध के साथ हवा ले जाता है, जिससे बच्चे को गैस की प्रॉब्लम बनती है। अगर आप बच्चे को टमी टाइम देते हो, टमी टाइम देने से बच्चे की ये जो गैस की प्रॉब्लम है ये भी रिड्यूस हो जाती है। तो इस गैस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी बच्चे को टमी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगला बेनिफिट ये है कि इस एक्सरसाइज से बच्चा रिस्पॉन्ड करना सीखता है। आप बच्चे को जब टमी टाइम दो, आप बच्चे को सामने से आवाज़ लगाओ, आप देखोगे कि बच्चा आपकी आवाज़ को सुन के गर्दन को हिलाएगा, आपकी बात को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा। बट आप ये मत सोचिए कि बच्चा दूसरे दिन ही आपकी बात को रिस्पॉन्ड करना सीख जाएगा, उसमें भी टाइम लगता है। बट टमी टाइम से बच्चा जल्दी ही आपकी बात की तरफ रिस्पॉन्ड करना सीखता है। बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारा बच्चा अभी तक रोल करना नहीं सीखा, क्रॉलिंग करना नहीं सीखा। तो इस एक्सरसाइज से अगर आप बच्चे को टमी टाइम करवाते टाइम उसके सामने क्रॉलिंग टॉय रखेंगे, तो उस क्रॉलिंग टॉय को देखते हुए बच्चा क्रॉलिंग करना भी सीखेगा और रोलिंग करना भी सीखेगा। तो इस एक्सरसाइज को करने से बच्चे की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बच्चे की मसल स्ट्रांग होती है, बच्चे की गैस की प्रॉब्लम दूर होती है, बच्चा क्रॉलिंग करना सीखता है, रोलिंग करना सीखता है, मसल स्ट्रेंथ होती है। अब बात आती है कि ये एक्सरसाइज हमें बच्चे को कितने टाइम के लिए करवानी चाहिए। हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग टाइमिंग्स है। जब आप इनिशियल स्टेज में बच्चे को टमी टाइम दोगे तो बच्चा इरिटेट होगा, बच्चा अपनी गर्दन नहीं उठा पाएगा, आपको भी लगेगा कि ये एक्सरसाइज मैं बच्चे को करवाऊं या ना करवाऊं, क्योंकि आपको लगेगा बच्चा रो रहा है। बट ये एक्सरसाइज बहुत ही बेनिफिशियल है। इनिशियल स्टेज पे आप बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए एक्सरसाइज करवा सकते हैं। आपको लगता है कि आपका बच्चा इरिटेट हो रहा है तो आप उसे कुछ समय के लिए ही ये एक्सरसाइज करवाएं, यानी कि कुछ सेकंड्स के लिए। इनिशियल स्टेज पे आप 30 सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज करवा सकते हैं। 2 से 3 महीने के बच्चे के लिए आप ये एक्सरसाइज 5 से 10 मिनट भी करवा सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 महीने का बच्चा आपकी बात को भी रिस्पॉन्ड करेगा, सामने पड़ा क्रॉलिंग टॉय भी देखेगा, उस क्रॉलिंग टॉय की तरह वो एक्ट करना भी स्टार्ट करेगा, यानी कि क्रॉलिंग करना भी सीखेगा। तो धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा सकते हैं। 1 से 2 महीने के बच्चे के लिए आप इस एक्सरसाइज का टाइम 1 मिनट रख सकते हैं। अब बात आती है कि ये एक्सरसाइज हमें कब तक कंटिन्यू करनी है। जब तक आपका बच्चा रोलिंग करना या क्रॉलिंग करना नहीं सीख जाता तब तक आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि रोलिंग के बाद बच्चा खुद ही पेट के बल लेटना शुरू कर देगा, उसे खुद पेट के बल आना अच्छा लगेगा, तो आपको ये एक्सरसाइज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि हमें ये एक्सरसाइज कैसे करवानी है। सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखने की है कि जब ये आप एक्सरसाइज करवाएं, बच्चा भूखा ना हो और बच्चे को दूध पिए कम से कम आधा घंटा हो चुका। इस एक्सरसाइज को करवाने के लिए आप ध्यान रखिए कि सरफेस हार्ड ना हो, सरफेस स्मूथ होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ध्यान आपने ये रखना है कि जब भी आप ये एक्सरसाइज करवाएं, आप अपनी निगरानी में ही ये एक्सरसाइज करवाएं। बच्चे को आपने पेट के बल लेटा के अकेला नहीं छोड़ना, आपको हर टाइम उसके सामने और उसके साथ जरूर होना है। अब बात ये आती है कि ये एक्सरसाइज हम कैसे करवाएं। इस एक्सरसाइज को करवाने के बहुत सारे तरीके हैं।
आप बच्चे को जनरली आपने देखा होगा कि आप बच्चे को अपने पेट के बल भी लेटा लेते हैं, अपने पेट के ऊपर लेटाते हैं, अपने पेट के ऊपर सुलाते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। इससे बच्चा खुश भी रहता है और बच्चे को एक प्यार की फीलिंग भी मिलती है, बच्चे की एक्सरसाइज भी हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि आप बच्चे को पेट के बल लेटा दें और उसके सामने सेमी सर्कुलर पोजीशन में एक टॉय को रोल करें, जिससे बच्चा अपनी गर्दन को उस टॉय को देखते हुए मूव करेगा। तीसरा तरीका ये है कि जब आप बच्चे को पेट के बल लेटाएं, आप उसको आवाज़ लगाएं, आप खुद इधर से उधर मूव करें ताकि वो आपकी आवाज़ को सुन के अपनी गर्दन को मूव करे। आप इनमें से किसी भी तरीके से बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। टमी टाइम आप बच्चे को दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। ये एक एक्सरसाइज है, आपने बच्चे को प्रेशराइज भी नहीं करना कि आप काफ़ी लंबे टाइम तक बच्चे को टमी टाइम दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना। बच्चा जब तक इसे प्लेजेंट फील करे तब तक ही आपने टमी टाइम देना है, अदरवाइज आपने बच्चे को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी बिटिया को कैसे टमी टाइम दिया है, कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रही है। 3 से 4 महीने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चे को टमी टाइम देते टाइम उसके सामने एक क्रॉलिंग टॉय रखिए, ताकि वो क्रॉलिंग टॉय को देखते हुए क्रॉल करना सीखे, रोल करना सीखे। आप देखेंगे कि क्रॉलिंग टॉय को देखते हुए बच्चा कितना खुश होता है। टमी टाइम के टाइम उसे तकलीफ भी नहीं होती और काफ़ी लंबे टाइम तक वो टमी टाइम कर सकता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, टमी टाइम से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, तो कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।